गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम सभी लोग पढ़ रहे थे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें जो पहला केस था उसमें क्या था कि वस्तु सी तथा अनंत के बीच में रखी हो। जब वस्तु को हम क्या कर रहे थे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे थे, तो उस वाले केस के बारे में हम सभी ने डिस्कस किया था कि कैसे इमेज फॉर्म होगा। तो इसमें जो सेकंड रखेंगे उसको हम क्या करेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र पर ले आएंगे। ठीक है, देखिए पहले वाले में हम क्या किए थे कि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यहाँ कहीं पे रखे थे वस्तु को। अब हम वस्तु को क्या करना है, इसको खिसका के वक्रता केंद्र पर ले आए। अब इमेज ड्रॉ करने के लिए आपको 3 रूल बताए गए थे कि अगर आपको तीनों रूल याद हैं तो इमेज ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अब यहाँ पे हम वस्तु को रखें। वस्तु आपका जिस लाइन पे हम टिक कर रहे हैं बस आप उसको देखिए, सारा फिगर मत देखिए, तब आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए वस्तु रखे, इसका नाम दे दिए हम ए और बी। अब आप ये सब लाइन को भूल जाइए। अब जानते हैं आप कि इमेज ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 लाइन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को क्या मुख्य अक्ष के समांतर चला देंगे। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर इसको हम चला दिए। अभी क्या हुआ, दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद आपका क्या होगा, फोकस से होकर जा रही है। देखिए फोकस से होकर चली गई। अब एक तो आपका हो गया, अब फिर एक लाइन आपको और चाहिए। तो दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरे को हम फोकस से ले आएंगे। देखिए फोकस से लेकर आए, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। देखिए समांतर हो गई। अब ये दोनों लाइनें जहाँ पे आपका कट कर रही हैं उसी लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जहाँ पे कट करती हैं वहीं पे आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए इसको हम मिला दिए ऐसे ब्लैक पेन से जो दिखाया गया है। तो देखिए ए यहाँ ऊपर था, यहाँ पे ए क्या हो गया है, नीचे। मतलब जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। अब देखिए ये आपका क्या था, जो वस्तु आप रखे थे, और ये जो आपका प्रतिबिंब बना है। तो आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि वस्तु का मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कहाँ पे बना है, क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो जो वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। देखिए सी पर ही बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा है, देखिए दोनों लाइन एक्चुअली में मीट की है ना। तो जब एक्चुअली में मीट करेंगी, हमको दिखाई देंगी, तो वहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक। और वास्तविक हमेशा क्या करता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो वास्तविक अगर हम लिख दिए तो हम उल्टा यहाँ पे लिख दिए। वह आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। आकार में क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। पहले केस में जो इमेज बना था वो क्या बना था, अगर वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे तो जो प्रतिबिंब बना था वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना था। ठीक है, बीच में। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर ले आए तो आपका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बन गया। मतलब वस्तु को जैसे जैसे हम फोकस की तरफ ला रहे हैं, प्रतिबिंब भी आपका इधर बढ़ता चला जाता है। तो देखिए अगर ये केस आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट की बात करेंगे। देखिए तीसरा जो आपको बनेगा कि वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में है। वक्रता केंद्र इसके पहले यहाँ पे रखे थे, वस्तु को क्या करेंगे, केंद्र और फोकस के बीचों बीच हम रख दे रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में जब रख रहे हैं तो देखिए अब इसको अलग से हम ड्रॉ करके नहीं बता सकते, आपको इसी इमेज में समझना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो सारे कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए जहाँ पे हम पेंसिल रख रहे हैं आप वहाँ पे देखिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जब हम वस्तु को रखे, इसको रखे, इसका नाम दे दिए ए और बी। आप यहाँ अपनी सुरक्षा से कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपका मन करे। फिर देखिए 2 रेज की ज़रूरत होगी। तो आप पहला क्या किए, मुख्य अक्ष के समांतर ले आए। देखिए मुख्य अक्ष ये हो गया, इसके समांतर लेकर आए, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद फोकस से होकर चली गई। फिर दूसरा रे भी हम क्या किए, फोकस से लेकर आए, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे मीट कर रही है दोनों लाइन, जब हम ड्रा किए तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या था, वस्तु था, और ये आपका पूरा प्रतिबिंब बना है। तो देखिए ये प्रतिबिंब जो बना है ये आपका क्या है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है। अब उल्टा के साथ हमेशा क्या बनता है, वास्तविक। और स्थिति बता दीजिए कि कहाँ पे बना है। तो ये जो बना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं बना है। ठीक है,
देखिए क्या कहेंगे, ये वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ कहीं पे आपका अनंत होगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बना है, कहाँ बना है, देखिए यहाँ पे वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है। अब जो चौथा केस आपका आएगा वो आएगा कि जब वस्तु को, देखिए हम इधर वस्तु को खिसका रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे थे, अब हम क्या करेंगे, इसको फोकस के बीच में रख देंगे। ठीक है। तो इसको फोकस के बीच में नहीं, इसको फोकस पर ही रखेंगे। तो देखिए जब इसे हम फोकस पे रख दिए तो आप जान रहे हैं कि फोकस से रखे तो एक लाइन तो हम ऐसे बनाए कि मुख्य अक्ष के समांतर लिए टकराई, फोकस से होकर चली गई। दूसरी लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो देखिए हमेशा क्या होता था कि आपका फोकस यहाँ कहीं होता था, तो दूसरी लाइन भी हम फोकस से ले आते थे, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एक लाइन तो हम फोकस से बनाए, दूसरी लाइन हम फोकस से पास नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका फोकस यहाँ पे है, फोकस पे वस्तु ही है, तो दूसरी लाइन फोकस से नहीं आ सकती। तो हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन को जो ला रहे हैं वह कहाँ से, वक्रता केंद्र से ले आए। अब देखिए वक्रता केंद्र से अगर जा रही है तो उसी मार्ग पर वापस आएगी। अब देखिए अगर इस लाइन को देखें यहाँ पे, तो ये लाइन आपका यहाँ कहीं पे मीट नहीं हो रही है, लेकिन आगे चल के अगर इमेज आप सही से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लाइन आगे जब बहुत दूर कहीं अनंत पे जाएंगी तब ये एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है। जब कहीं अनंत पे जाएंगी तो एक दूसरे को कट करेंगे। तो वस्तु की जो इमेज की बात करें वो बनेगा, तो देखिए अनंत पे कहीं कट करेंगी तो क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगर वस्तु यहाँ पे हम इतना छोटा रखे हैं तो इमेज जो बनेगा वो आपका इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, अनंत पे कहीं बनेगा। और यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हैं, अनंत पे बनेगा तो उल्टा बनेगा। अब उल्टे के साथ हमेशा वास्तविक आता है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब आपका लास्ट केस जो है, अभी लास्ट 6 होते हैं, 4 यहाँ पे हमने डिस्कस किए, 2 और बचे हैं। तो देखिए जो आपका 5वां है वो क्या है, वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में ले आए। जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में ले आते हैं तो इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बीचों बीच में नहीं रखा है, लेकिन आप बीचों बीच पे रख के भी इसको ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको रख रहे हैं तो वस्तु यहाँ रखे, एक लाइन आप बनाएं, फिर आप इसको फोकस से पास करवाएं, फिर दूसरी लाइन हम वक्रता केंद्र से लेकर गए। अब आप देखेंगे कि ये 2 लाइनें जो हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। इस वाले केस में क्या था कि ये डिस्टेंस कम होता नजर आ रहा था और यहाँ पे ये दूरी 20 का बढ़ते चला जा रहा है। तो जब ये लाइनें ऐसे आपस में बढ़ती चली जा रही हैं तो क्या होगा, ये कहीं पे आगे जाके मीट करेंगी, नहीं करेंगी। तो इसको क्या होगा, जब इसको हम आगे बढ़ाएं दर्पण के ऐसे, तो देखिए ये यहाँ कहीं पे मिलेंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ये आपका दर्पण है, इसके पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा आपका, सीधा बनेगा। ठीक है। वह आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और कैसा आपका होगा, आभासी होगा, क्योंकि यहाँ पे वो मीट नहीं कर रहा है। अब देखिए इसके बारे में आप बता दिए। और एक केस आपका जो कि अवतल दर्पण का लास्ट केस है, वो क्या होता है, जब हम वस्तु को क्या कर दें, अनंत पे रख दें। ठीक है। तो जब हम वस्तु को अनंत पे रख देंगे तो देखिए इसके 2 टाइप के बनेंगे। पहला हम समझेंगे कि वस्तु यहाँ कहीं अनंत से रख दिए, एक रे हम क्या कर लिए, फोकस से पास करवाए, फोकस से पास करने के बाद मिरर से टकराई, उसके बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो ली, फिर एक रे तो बना लिए। दूसरा हम वक्रता केंद्र से लेकर आए, देखिए दर्पण से टकराई और टकराने के बाद ये उसी मार्ग में वापस लौट गई। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लाइनें मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, मतलब फोकस पे। ठीक है। और वस्तु आप अनंत पे इतना बड़ा रखे थे, इमेज इतना बड़ा बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यह प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तल में स्थित होगा तथा वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है। तो ये इतना छोटा बनता है ये प्रतिबिंब कि उसको बिल्कुल हम पॉइंट साइज का इमेज बोलते हैं। अब देखिए आप सोचेंगे पॉइंट साइज का इमेज कैसे बोलेंगे, तो देखिए अगर हम ये वाली स्थिति लें कि वस्तु को हम अनंत पे रखें, अब अनंत से आपकी जो लाइनें आती हैं हमेशा पैरेलल लाइन ही आएंगी, ये समझिए। तो यहाँ से हम क्या किए, इसको मुख्य अक्ष के समांतर लाए, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद फोकस से चली गई। अब 2 रे चाहिए तो एक रे हम और ले आए, जो क्या किए आपका यहाँ से आया, फोकस से आया, दर्पण से टकराया, मुख्य अक्ष के
समांतर हो ले। अब दोनों बिंदु जहाँ पे कट कर रही हैं वो कहाँ पे कर रही हैं, फोकस पे कर रही हैं। तो ये क्या होगा, फोकस पे जब कर रही हैं तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे ही, बिल्कुल छोटा। और कैसा होगा, यही इसका ये होगा कि वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत छोटा, बिल्कुल पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। तो आपने क्या देखा कि अवतल दर्पण में जो इमेज ड्रॉ होते हैं उस बिल्कुल 6 तरीके से होते हैं। और 6 तरीके में आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, सारे इमेज को जब आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम वस्तु को फोकस के पास लाते हैं, ठीक है, वस्तु को जैसे जैसे हम फोकस के पास लाते हैं, यहाँ कहीं अगर आपका फोकस होता है, जैसे जैसे फोकस के पास लाते हैं इमेज आपका इधर बनता चला जाता है। मीन्स ये हुआ कि इमेज की साइज जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वस्तु बड़ा रखते हैं तो इमेज की साइज कैसी बनती जा रही है, छोटी। लेकिन जब इसे हम इधर लेकर आते हैं फोकस की तरफ तो देखते हैं कि इमेज आपका बड़ा होता चला जाता है। देखिए पहले में आपने क्या किया था, यहाँ पे रखा था, यहाँ पे इमेज बना था, ठीक है। फिर जब वस्तु को आप इधर ले आए वक्रता केंद्र पर तो इमेज भी आपका इधर खिसक के वक्रता केंद्र पर आ गया। ऐसे इसमें देखिए जब क्या किया, आप इमेज को यहाँ पे रखे तो ये आपका यहाँ पे वस्तु यहाँ रखे, इमेज आपका यहाँ बना। तो इस सारे केस को आप क्या करेंगे, बिल्कुल कॉपी में आप अपने बना के रफ कॉपी में देखेंगे कि क्या ये चीज़ें सही है, आपसे भी सही बन रहा है। पहले आप इसे मत देखिएगा, खुद बनाने की कोशिश करिएगा, जब नहीं समझ में आएगा तब आप उसे देखेंगे। अब देखिए अभी